बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे ऑफिस में जो है ब्लड डोनेशन डे था। ब्लड जो है हमने इंडस हॉस्पिटल वालों को डोनेट किया है, जो एंग्लो के ताउन के साथ किया है। हमारे ऑफिस में इंडस हॉस्पिटल वाले आए थे और हमारे सब दोस्तों ने ब्लड दिया है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उन दोस्तों ने भी ब्लड दिया है जिन्होंने पहले कभी ब्लड डोनेट नहीं किया था। तकरीबन 32 साल किसी की उम्र है, किसी की 35 साल उम्र है, लेकिन उन्होंने आज तक ब्लड डोनेट नहीं किया था। हमने उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेट किया, उस मोटिवेशन की वजह से उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है। और जो ब्लड है ये आपके जिस्म की ज़कात होती है, अगर आप इसको देते हैं तो आपके जिस्म में नया खून बन जाता है, जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो माशाल्लाह हमारी सारी टीम है जिन्होंने आज ब्लड डोनेट किया है। 78.5 हाँ आपका ये मसला कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह खाना कब खाया? खाना सुबह नाश्ता किया था। ऐसे दवाई इस्तेमाल करती है अपने लिए? एक दवाई इस्तेमाल करती है अपने लिए? जो बाहर की चक्कर होती है आपको जिसकी वजह से हमारा खाना चाहिए भी आपको? 3 माह में किसी डॉक्टर को दाल बड़ा चेक करवाया? 6 महीने में कोई ऑपरेशन हुआ आपका? 1 साल में लेकिन हमारे टाइम साल हुए कभी लेकर इसमें शुरू वगैरह भी कभी काला ये भी नहीं खान हुआ शादी जिसको खाने भी नहीं खाना ये जी इंडस हॉस्पिटल से ब्लड डोनेशन डे आज हमारे ऑफिस में मनाया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे लोग ये ब्लड लेने के लिए आए हुए हैं और अपना हम ऑफिस के जितने भी कोलीग्स हैं सबने ब्लड डोनेट किया है यहाँ पे। इसमें ये होता है कि पहला स्टेप पे ये आपसे जो है ना आपका वेट लेते हैं, सेकंड स्टेप पे ये आपके जो है ना बायोडाटा लेते हैं जिसमें पता चलता है कि आपने 3 महीने में कोई ब्लड वगैरह दिया तो नहीं है हुआ। उसमें ये ना आप चीज़ें नोट कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। उसमें ये होता है कि अगर आप दोबारा इंडस के थ्रू ब्लड देंगे तो अगर उसमें आपने 3 महीने में ब्लड दिया हुआ है, 6 महीने में ब्लड देंगे तो इनके बाद अपडेट होती रहेंगी चीज़ें। अभी जो है पहले स्टेप पे होके हैं, सेकंड स्टेप पे इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, यरकान वगैरह जो जितनी भी किस्म की बीमारियां होती हैं उन्होंने मुझसे वेरीफाई कर लिया कि बीमारी तो नहीं है। अभी ये जो है ना मेरा हीमोग्लोबिन चेक करेंगे कि मैं ब्लड दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। अगर तो हीमोग्लोबिन मीट करेगा कि मैं ब्लड दे सकता हूँ ठीक है मुझे ब्लीड करेंगे, अदरवाइज ये मुझे ब्लीड नहीं करेंगे। अगर हीमोग्लोबिन जो एक स्पेसिफिक है उससे कम होगा तो फिर नहीं करेंगे, अगर उससे ज़्यादा होगा तो ही ब्लीड करेंगे। अभी ये चेक करते हैं कि हीमोग्लोबिन मेरा और ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे। ये मुकम्मल तसल्ली के बाद ब्लड लेते हैं, अदरवाइज ब्लड नहीं लेते। ये फीवर चेक कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर ठीक है। अभी हीमोग्लोबिन चेक करेंगे।
अपने हाल से आसानी से निकल जाते हैं। चौदह शरीर का यही 14.5 आया दिखाइएगा स्क्रीन पे। ये 14.5 आया हीमोग्लोबिन। अगर ये कम हो कितने होना चाहिए ये मिनिमम? हम सर लेके 13 सिफर से लेकर 18 13 से लेकर 18 तक हो तो आप ब्लड दे सकते हैं। इसमें सिग्नेचर करने के लिए लिखा हुआ है, जो चाहे अगर लिख कर सकते हैं तो लिखा है। अच्छा, इन्होंने टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, अगर आप वो रीड करना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। उर्दू में लिखी हुई है और इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद आप अपने साइन करेंगे तो ये इसको ओके कर देंगे, आप नेक्स्ट ब्लड ब्रीड की तरफ चले जाएंगे। तो ये आपका इजाज़तनामा होता है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी से दो। बेसिकली ये एक वो कह रहे हैं इजाज़तनामा है, जिसमें ना आपसे हम इजाज़त ले रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती आप ब्रीड नहीं करवाए, आपकी इजाज़त से परमिशन से तमाम चीज़ें चेक करने के बाद कि आप ब्लड देने के काबिल हैं, फिर ही हम आपको ब्रीड करवा रहे हैं। ये जी इन्होंने हमें टैग दे दिया है, ये हम टैग के बाद लेके जाएंगे और हमें वो ब्रीड करवाएंगे। ये ब्लड ब्रीडिंग रूम है, इन्होंने जो है अपना फ्रिजेस लगाई हुई है यहाँ पे। बेसिकली ये हमारा अपना एक रूम था, वहीं पे इन्होंने सारी जो है चीज़ें मैनेज की हैं। ब्लड निकलने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। वैसे तो 5 से 6 मिनट का प्रोसीजर होता है, लेकिन मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। उसमें यह है कि आपकी जो एक 400 ml की बोतल होती है वो पूरी हो जाएगी। बाकी चल रही जी जी। देखा तो हमारे को मसला मेरे मुस्तकिल करवाने वाले सर मुंह खोल के लंबा सांस लीजिएगा। मिलर में छोले बनाए हैं। ब्लड देने के बाद आप कम से कम 5 से 10 मिनट जो है लेटे रहें। अगर आप फौरन उठ जाते हैं तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं।
और उन्होंने कहा कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है और अगर आप पी सकते हैं तो दूसरी पिए। इसके अलावा जो है आपने ड्राइव नहीं करना होता आधा घंटा, और जी खाने के में भी जो है ना आपने आधे घंटे के बाद खाना खाना है, तो आप खाने में थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। तो हमारे जो साथ हैं हमारे एचआर साहब बैठे हैं, ये भी माशाल्लाह इन्होंने सारी एक्टिविटी अरेंज की है, तो इनका बड़ा एक अमल है, बड़ी मेहनत है इनकी और बड़ा ये अच्छा काम इन्होंने किया है। बेसिकली ये टीम वर्क, जैसे कहते हैं ना टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, तो सबने मिलजुल के काम किए और इस एक्टिविटी को फ्रूटफुल बनाया, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया। और बहुत सारे लोग इस तरह के थे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ब्लड नहीं दिया था, तो माशाल्लाह से उन्होंने जब ब्लड डोनेशन की है तो दे आर गेट रियलाइज कि ये तो कोई मेजर काम ही नहीं है, इतना खौफ था, नॉर्मेलिटी है। इससे उनको ये बेनिफिट हुआ कि फ्यूचर में उनको कभी कहीं ज़रूरत होती है या किसी और को ज़रूरत होती है तो दे कैन वॉलंटियर इजीली, सोचना नहीं पड़ेगा। तो दिस इज एक्सीलेंट। देखें हमारे यहाँ पे माशाल्लाह उन लोगों ने भी ब्लड दिया है जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ब्लड नहीं दिया था। 35 ईयर्स के एज के लोग हैं, यानी कि 35 साल हो गए हैं उनको पाकिस्तान में आए, दुनिया में आए, लेकिन अभी तक उन्होंने ब्लड नहीं दिया था। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है ना हम लोगों को ऑब्लाइज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ब्लड दें। मोटिवेशन से जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ें बेहतर होती हैं और लोग इस तरह आते हैं ब्लड देने से। ब्लड देने से आपके जो है जिस्म की ज़कात भी निकल जाती है और नया खून बनता है जो कि आपको फ़ायदा देता है। ये जी इंडस हॉस्पिटल से आए हुए हैं, ये आपको बताएंगे कि हमें ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। सर इधर थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा ताकि हम बता सकें लोगों को ब्लड क्यों देना चाहिए हमें ना। देखिए जो सबसे बड़ी रीज़न है ब्लड देने की वो तो ये है कि पूरी दुनिया में ब्लड का कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी लेबॉर्ट्री फैक्ट्री या मशीन में नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ इंसान इसका सोर्स है। तो जब अल्लाह ताला ने एक ज़रूरत पैदा की है तो यकीनन उसका जो है वो पूरा होने के असबाब भी हैं, और वो सबब हम इंसानों की ज़ात है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़हर इसलिए देना चाहिए कि इसका कोई दूसरा सोर्स नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा दिया। ठीक है ना। तो ब्लड एक ऐसी मेडिसिन है कि जो हमेशा ज़िंदगी मौत की कश्मकश में जब इंसान होता है तो तब उसको ज़रूरत पड़ती है, और जिसको ब्लड चाहिए उसको सिर्फ ब्लड ही चाहिए, दुनिया की कोई और दवाई उसका नेमल बदल नहीं हो सकती। ठीक है। तो जब इसका कोई सोर्स नहीं है और ज़ाहिर है ये ज़िंदगी मौत की कश्मकश में जब कोई इंसान होता है उस वक्त इसकी ज़रूरत होती है, तो लिहाजा ये हमारा अखलाकी, मुआशरती और मजहबी फ़रीज़ा है कि हम उन लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है या जो इस नेमत से महरूम होते हैं, जैसा कि थैलेसीमिया के बच्चे कि जिनकी बॉडी खुद से ब्लड नहीं बनाती और उनको ज़िंदा रहने के लिए हमें बाहर से ब्लड लगाना पड़ता है रेगुलरली। तो उन बच्चों की ज़िंदगियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। वैसे भी मेडिकली ये डॉक्यूमेंटेड है कि जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनमें ख़ास तौर पे 3 डिजीज़ जिसमें हार्ट अटैक, फालिज, स्ट्रोक और ब्लड कैंसर के चांसेस मोर देन 80% तक रिड्यूस हो जाते हैं उन लोगों की निस्बत जो ब्लड डोनेट नहीं करते। और उसकी सिंपल रीज़न यही है कि जैसे ही आप ब्लड डोनेट करते हैं आपकी बॉडी में फ्रेश ब्लड बनता है जिसका फ्लो बॉडी में बेहतर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर कम होते हैं और उसकी वजह से वो एक नॉर्मल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता है। मैं आपको बताऊँ रोनाल्डो पूरी दुनिया में वर्ल्ड एम्बेसडर है ब्लड डोनर जो है वो ब्लड डोनेशन का। वो हर 3 से 4 महीने के बाद ब्लड डोनेट करता है और वो अपने जिस्म के ऊपर कोई निशान, टैटू वगैरह नहीं बनवाता, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं टैटू बनवाऊंगा तो 3 महीने में ब्लड नहीं दे सकूंगा। और आप देखें उसकी जो गेम है वो कितनी हेक्टिक है। अगर वो हर 3-4 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है तो हर सेहतमंद इंसान 3 से 4 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। और ये एक जिस्म की ज़कात है और इसके ज़रिए से आप किसी की ज़िंदगी बचाते हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं और उसके बाद वो जितना अर्सा भी ज़िंदा रहेगा उसकी लाइफ में आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है ना। जो एक बेड रिडन इंसान जो बेड के ऊपर पड़ा होता है पेशेंट, वो एक सिंगल इंसान नहीं होता, उसके साथ पूरी एक फैमिली जुड़ी हुई होती है। तो आप एक पूरी फैमिली को ज़िंदगी दे रहे होते हैं और कुरान की रूह से पूरी इंसानियत को बचाने का मुतरादिफ और उसका बायस बन रहे होते हैं। तो इसलिए इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जहाँ पे भी किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो जब आपके पास पैगाम पहुँचे कि किसी को ब्लड चाहिए तो आप इसमें देर ना करें और आप इसको ब्लड आप ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि खुदा ने बिला मुआवजा ये नेमत आपको दे रखी है। तो किसी के साथ शेयर करके आप उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया।
अच्छा मोहसिन साहब, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा और भी एलैबोरेट करें, जैसे आपने ब्लड का जो सैंपल, ब्लड की जो बॉटल दी जाती है, जी, जी। उसकी सेग्रीगेशन बताई थी और उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस बताया जी, था, जी, प्लीज जी, शेयर जी। कीजिए। देखिए, जो हम ब्लड किसी भी डोनर से लेते हैं, तो ये मुझे बैग ज़रा दिखाइएगा, तो हम जो है वो आपने मोस्टली देखा होगा कि सिंगल बैग यूज़ किया जाता है जिसमें ब्लड लेके आगे पेशेंट को वैसे ही लगा दिया जाता है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली रिकमेंडेड SOPs पे काम करते हैं और हम ट्रिपल बैग यूज़ करते हैं, यानी 3 बैग होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक में डोनर का ब्लड जाता है, 2 ऐसे ही खाली लैब में जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके 3 मेजर कंपोनेंट अलग अलग कर लिए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स अलग कर लिए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वो अलग हो जाता है, और उसके अलावा प्लेटलेट्स जो है ना वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो अब इन तीनों कंपोनेंट का जो है वो स्टोरेज टेम्परेचर भी डिफरेंट है। जो रेड सेल्स हैं वो हम 2 to 6 टेम्परेचर पे जो है वो फ्रोजन 2 to 6 टेम्परेचर पे रखते हैं, और उनकी जो लाइफ है वो 35 डेज है। जो प्लाज्मा है या वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हम -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रोजन फॉर्म में रखते हैं, और उनकी लाइफ जो है वो 1 ईयर है, ठीक है। और जो प्लेटलेट्स हैं वो 5 डेज तक जो है ना वो यूटिलाइज हो सकते हैं, और उनकी जो है वो टेम्परेचर है वो 20 to 22 टेम्परेचर पे उसको हम जो है वो प्रिजर्व रखते हैं। देखें, अगर एक सिंगल बैग होगा तो आप ज़ाहिर है उसको किसी एक टेम्परेचर पे रखेंगे, और मोस्टली 2 to 6 टेम्परेचर पे उसको जो है वो स्टोर किया जाता है। तो वो जब भी किसी मरीज को लगेगा तो उसके सिर्फ और सिर्फ रेड सेल उसके काम आएंगे, ना प्लाज्मा उसके काम आएगा क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और ना ही प्लेटलेट्स उसके काम आएंगे, ठीक है। तो अगर इसको जो है वो कंपोनेंट बना लिए जाते हैं तो फिर ये 3 डिफरेंट पेशेंट्स को उनकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जा सकता है। जिसको रेड सेल चाहिए उसको रेड सेल दे दिए जाएंगे, जिसको वाइट ब्लड सेल्स चाहिए वो वाइट सेल्स उसको मिल जाएंगे, और जिसको प्लेटलेट्स चाहिए उसको प्लेटलेट्स मिल जाएगा। तो हमारा स्लोगन भी यही है कि 1 डोनेशन सेव 3 लाइफ्स। जो आप एक अतिया देते हैं वो 3 मुख्तलिफ मरीजों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाता है, और आप एक अतिये से जो है वो 3 जिंदगियां बचाते हैं। देखिए, जैसे आपको उन्होंने डिटेल में बताई हैं चीज़ें, इसी तरह इन्होंने हमें ये भी बताया कि आप जो ब्लड दे रहे हैं, इस ब्लड से हम तकरीबन डिफरेंट किस्म के टेस्ट करेंगे आपके, जो कि तकरीबन जिसकी कॉस्ट है वो 13,000 रुपये है। यानी कि 13,000 रुपये के जो आपके एक्सपेंस हैं, जो आपके डिसीज़ हैं, जो ये खुद करेंगे, ठीक है। यानी कि इनकी लेबॉर्ट्री टेस्ट करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको बियर नहीं करना पड़ेंगे। यानी कि सिर्फ एक आप खून का अतिया देकर अपने अंदर की बीमारियां भी चेक करवा सकते हैं कि अंदर आपके अंदर कोई बीमारी है या नहीं है। ये तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि मैं एक 13,000 रुपया टेस्टों के ऊपर खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। मैं ये 13,000 उसी वक्त खर्च करूंगा जब मुझे कोई बीमारी फील होगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। लेकिन बाद बात आपके अंदर बीमारी होती है, आपको फील नहीं हो रहा होता, तो ये जब टेस्ट करेंगे तो आपकी वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। तो इसलिए ब्लड देना बहुत अच्छी बात है। आप 3 महीने बाद ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि 2 महीने के अंदर इसकी सारी कवरेज पूरी हो जाती है। इसके अंदर जो सेल्स हैं सारे कंप्लीट हो जाते हैं 2 महीने में। आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद दोबारा ब्लड दे सकते हैं। आप 3 महीने बाद दें या 4 महीने बाद दें या 6 महीने बाद दें या साल में कम से कम एक दफ़ा ब्लड ज़रूर दिया करें। ये सोच कर दे दिया करें कि ये हमारे जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। जैसे हम साल बाद अपने माल की ज़कात देते हैं, इसी तरह हमें साल बाद अपने जिस्म की भी ज़कात दे देनी चाहिए। तो काइंडली मेरी सबसे गुजारिश है कि आप ब्लड ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया।